जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 7 त्रिकोणमिति चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास लेक्चर कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों अभी तक इस चैप्टर में मैंने टोटल 7 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 8 से 8 नंबर। दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रश्नों में कहीं डाउट है, आपका प्रश्न नहीं हो पा रहा तो बहुत ध्यान से देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करता हूं, कठिन नहीं है, आपने काफी समय पहले पढ़ा है इसलिए आपको लगता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। जो डाउट आपके मन में बन रहे हैं आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, वो सारे डाउट मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक है। आप सभी मित्र शुरुआत में ही वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए ध्यान से दोस्तों देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि tan a बराबर 2, यदि tan a बराबर 2 हो तो यदि tan a बराबर 2 हो तो sec a इंटू साइन a प्लस tan स्क्वायर a माइनस का कॉसेक a, क्या यदि tan a बराबर 2 हो तो सेक ए इंटू साइन ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए भैया, आसान प्रश्न कह रहा है, यदि tan a बराबर 2 हो तो sec a इंटू साइन ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस का कॉसेक, इसका मान हमें ज्ञात करना, मान हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों मान निकालने के लिए आप सभी मित्रों को sec a, साइन ए, tan ए और कॉसेक की वैल्यू पता होनी चाहिए, मान पता होना चाहिए, तभी तो इसमें पुट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमें सिर्फ tan a की वैल्यू पता है, यानी कि जहां पर tan स्क्वायर a है, मतलब यहां पर tan लिखा है, यहां पर हम तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर ना तो हमें sec a की वैल्यू पता है, ना हमें sin a की वैल्यू पता है, और ना हमें cosec a की वैल्यू पता है। तो ये वैल्यू दोस्तों हम निकालेंगे, ये वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपको क्या दिया है? दिया है, क्या गिवन है? tan a बराबर इक्वल टू 2। अब ध्यान समझिएगा, इधर दोस्तों आप क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। ये क्वेश्चन में बना नहीं मिलेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसमें बी 90 डिग्री है, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, tan a, अच्छा लाल बटे कक्का भी आपको याद होगा, लाल बटे कक्का, ठीक। लाल बटे कक्का यानी कि साइन थीटा, अच्छा थीटा यहां चूंकि एंगल ए की बात कर रहा तो साइन ए हो जाएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। जब ऊपर वाले के निकालेंगे तो हम इस तरीके से चलेंगे, और नीचे वाले से दोस्तों इस तरीके से चलते हैं, ये तो आपको पता है। अब देखिए tan a बराबर क्या होता है? tan थीटा, यदि यहाँ थीटा की जगह a रख लें तो tan थीटा रहा दोस्तों क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब बटे आधार, ये लंब हो गया हमारा, ये आधार हो गया। यानी दोस्तों आप लोगों में मन में डाउट था कि सर क्या यहाँ हम लंब बटे आधार नहीं लिख सकते? बिल्कुल भैया लिख सकते हो, लंब बटे आधार, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ो।
इसमें आप लंब बटे आधार लिख लीजिए, और उसके बाद उस लंब क्या है BC बटे AB लिख दीजिए। क्या BC बटे AB लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप लंब बटे आधार लिख सकते हैं। यहाँ पर जिसका फार्मूला लगा रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने क्या प्रश्न था tan a बराबर 2 इक्वल टू BC अपान AB लिख दिया था, तो आप यदि लंब बटे आधार लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये 2 लिखा है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, तो 2 बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 बटे 1 और यानी कि दोस्तों क्या हमारा हो गया, ये 2 हो गया लंब और ये आधा कितना 1 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर। ये क्या था, आपको दिया था tan a की वैल्यू पता है, tan a की वैल्यू पता थी, उसके बाद मैंने ये किया। अब देखिए आपको पता sec a, और sec a बराबर दोस्तों कितना, मतलब थीटा की जगह a लिख लेंगे, sec a कर्ण बटे आधार, मतलब क्या कर्ण मतलब क्या हाइपोटेनस, आधार मतलब बेस, यानी कर्ण हमें पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और ये हमें पता नहीं। ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो दोस्तों क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ABC में जो 90 डिग्री है उसको बीच में रखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो दोस्तों आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ही, पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या दोस्तों डायरेक्ट आप सिंबल लिख लें, कर्ण मतलब AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब मतलब कितना BC, तो BC का स्क्वायर और प्लस आधा कितना आपका AB का स्क्वायर। ये बहुत आसान, बस ध्यान से देखिए, वो स्टेप बाय स्टेप आप समझने का प्रयास करिए। अब देखिए AC तो हमें पता नहीं, तो इसको तो वैसे का वैसे लिख लेते हैं। BC हमें पता है, BC कितना दोस्तों आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB भी पता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। यानी भैया AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है कि नहीं। यानी भैया AC स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 1 5, यानी कि AC बराबर √5 आ गया। यानी दोस्तों हमारा जो कर्ण आया जाके वो √5 आया जाके, कर्ण की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, √5 आया जाके। इसके बाद हमें चाहिए क्या था, ये चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या sec a अच्छा इसकी वैल्यू निकालने से पहले, ये तो हमें चाहिए, इसको बाद में नोट करेंगे, पहले ये हम वैल्यू तो निकाल लें, किसकी, sec a की वैल्यू पहले निकाल लें। sec a की वैल्यू हमें चाहिए, sec a की वैल्यू चाहिए, उसके बाद sin a, क्योंकि sin a भी तो नहीं पता है, और cos a, इतनी वैल्यू हमें चाहिए। तो sec a बराबर क्या होता है, sec थीटा, यानी थीटा की जगह a लिखेंगे, तो कितना कर्ण बटे आधार। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कर्ण बटे आधार, आप कर्ण लिखिए बटे आधार लिखिए, पहले हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या कर्ण क्या है हमारा AC, और बटे आधार कितना आपका AB, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप पहले लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, इसमें लिखने में कोई डाउट नहीं है। AC दोस्तों आपका √5 हो गया, और आधार कितना आपका, आधार तो 1 ही है, यानी कितना खाली √5 हो गया, यानी कि sec a बराबर √5 आ गया। sin a बराबर दोस्तों क्या लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ लिखना चाहो लंब बटे कर्ण आप लिख सकते हो। लंब आपका कितना है BC, और बटे कर्ण दोस्तों आपका कितना है AC, यानी भैया 1 अपान BC कितना आपका, नहीं 2 है, तो BC दोस्तों आपका कितना है, BC है तो 2, और AC कितना आपका √5। उसके बाद sec a, यानी कि एक थीटा की जगह a रखेंगे, sec नहीं cosec a, तो cosec a यानी कर्ण बटे लंब, तो यहाँ कर्ण बटे आप लंब लिख सकते हैं, और यदि नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट आप AC अपान लंब कितना BC लिख सकते हैं। ठीक, बात क्लियर हो रही, क्लियर हो रही। AC आपका कितना दोस्तों है √5, और BC 2 है, तो √5 अपान 2 हो गया। ये वैल्यू दोस्तों पता चल गई हमें। अब दोस्तों हम इसको लिखते हैं क्या, जिसकी वैल्यू में फाइंड करना, sec a इंटू sin a प्लस का tan स्क्वायर a माइनस का cosec a। ठीक, अब देखिए sec a की वैल्यू कितनी है, sec a की वैल्यू कितना √5, तो जहां पर sec a उसके साथ हम √5 लिख सकते हैं, इंटू sin a की वैल्यू कितना 2/√5 है, 2/√5 हो गया, प्लस tan a, तो tan a की वैल्यू दोस्तों कितनी है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। अच्छा स्क्वायर लगा इसलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा। tan a, इसका मतलब देखिए tan स्क्वायर a लिखा है, इसको भैया हम ऐसे लिख सकते हैं tan a का होल ऑफ स्क्वायर, और tan a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, यही तो लिखोगा 4 हो जाएगा कि नहीं।
और माइनस का कॉसेक ए, तो कॉसेक कितना √5/2 हो गया। अब ध्यान से समझिए, देखिए √5 1 जा 5 और √5 1 जा 5, ये तो कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या जाके, इधर कितना 2, यहाँ बचा जाके प्लस 2 दूना 4, भाई 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुणे 2 दूना 4 और माइनस का √5/2। इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो 2 + 4 कितना था 6, माइनस का √5/2 हो गया। यानी दोस्तों यहाँ पर हम 6 एलसीएम ले लें, 6 की 2 एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से इसको भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 6 से 12 हो जाएगा, माइनस का √15। ये हमारा आंसर फाइनल आएगा 12 माइनस √5/2। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो आसान है, सिर्फ आपको ये तरीका आना चाहिए इसको, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाना आना चाहिए, उसके बाद आप वैल्यू निकाल लें और फिर जो कह रहा है उसमें पुट कर दे, फटाक से कर लें, कठिन नहीं है, परेशान मत होइए, बहुत आसान है, बस समझने का प्रयास करिए दोस्तों। एक बार वीडियो देखते नहीं समझ में, दोबारा चला के देखिए, दोबारा नहीं तिबारा चला के देखिए। जब 2-3-4 बार आप लगातार देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो बात क्लियर हो जाएगी, है कि नहीं। चलिए नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, इसको रब करूं। चलिए एक प्रश्न दोस्तों ऐसा और कराता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए, आप समझ लें अच्छे से, इससे ऐसा प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से कर ले जाएं। 9 नंबर देखिए, यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/4 हो तो 6 सेक थीटा, या इसको होमवर्क में दे दें, 6 सेक थीटा माइनस का 10 कॉस थीटा और माइनस का 3 टैन थीटा। ठीक भैया, 6 सेक थीटा माइनस का 10 कॉस थीटा माइनस का 3 टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करिए, चलिए इसको होमवर्क के लिए कर लेंगे। वैसे जैसे कॉसेक थीटा 5/4 दे रखा है, तो कॉसेक थीटा आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। वो दोस्तों हाइपोटेनस भी पता, परपेंडिकुलर पता, बेस यहां से आप निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, टैन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे मैंने यहां निकाला था। उसके बाद जो वैल्यू आएंगी वो इसमें पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए 9 के बाद 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आसान प्रश्न। 10 इसको रख करूं, तो नोट कर लिया होगा ना। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि टैन थीटा बराबर 1/√3, देखिए बहुत आसान प्रश्न ले रहा हूं, हो तो 2 टैन थीटा अपान 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 2 टैन थीटा अपान 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। तब करो, इस बार इसकी भी जरूरत नहीं है, ट्रायंगल की भी, ये लिखा रहने देता हूं, आगे की जरूरत पड़ेगी तो फिर बताएंगे।
आपसे कह रहा है tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो तो 2 tan थीटा माइनस का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है। दिया है, क्या दिया भैया, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ये आपको गिवन है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। ध्यान से समझिएगा, इसमें ना तो पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत है, हाँ, ना किसी मान को निकालने की जरूरत है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां से आपसे पूछा 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू भी आपको दे रखा है, tan थीटा की वैल्यू भी आपको पता है 1/√3। तो अदर कोई तो नहीं कहा है, अदर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपसे नहीं कहा है भाई। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 महीने बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये 6 बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात। और उसी पे दोस्तों प्रश्न चल रहे हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 2 गुणे tan थीटा की वैल्यू कितनी, 1/√3, 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये चीज समझ में, अभी मैंने बताया tan स्क्वायर थीटा है तो भैया इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर यानी कितना, 1/tan थीटा की वैल्यू √3 का इस होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा की जगह 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा ध्यान समझिए, जैसे कहीं पर आपको ऐसे लिखा मिल जाए tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, तो दोस्तों इसको हम ये नहीं लिख सकते tan थीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहां नहीं लगेगा, ये स्क्वायर क्या tan और थीटा के बीच में ऊपर लगता है। ठीक है, ये लिखने का तरीका गलत है, ये वाला सही है, इस तरीके से आप लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्क्वायर वहां नहीं लगता है, ये स्क्वायर यहां पर, इसको पढ़ेंगे tan स्क्वायर थीटा, इसको tan थीटा स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर हो रहा है ना, हमें tan का स्क्वायर चाहिए, इसलिए इसको नहीं इस तरीके से लिखा जाता है। यदि इस तरीके से कहीं लिखा मिल गया आपको तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, tan स्क्वायर थीटा। कोई भी लिखा हो, साइन लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर स्क्वायर यहीं लगेगा, थीटा और tan के बीच में। ठीक, यानी कि थीटा के पे लग जाए या ए पे लग जाए या अल्फा जो भी दे रखा हो एंगल उस पे लग जाए। चलिए बस सॉल्व कर लीजिए, हो गया। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 2/√3 हो गया, अपान यहाँ देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 ही होगा। आपको पता है √a इंटू √a, मैंने खूब बताया कितना a ही तो होता है, √a की मल्टीप्लाई हम √a से करेंगे तो हमें a ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार अब a की जगह तो √3 है तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमें 3 ही तो मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए इसके बाद भैया आप इधर देखिएगा, 2/√3 तो नीचे ऐसे ही रहा, अपान में यहाँ देखिए 3 एलसीएम हो जाएगा, जब भैया 3 एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 होगा, 1 से इसको भाग देंगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 माइनस का कितना 1, यानी भैया 2/√3 होल अपान 3 में से बन जाएगा 2/3। आपको पता जब 4 टर्म होते हैं तो पलट जाते हैं कि नहीं, तो 2/√3 ऐसे ही रहेगा और जो सबसे नीचे होता है ऊपर चला जाता है 3/2। भाई ये मेन बटा भाग का काम करता है कि नहीं करता है। अब देखिए जो कटे उसको काट लीजिए और फाइनल आंसर ले लीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब देखिए क्या बचा आपके पास, 3/√3, 3/√3। अभी और सॉल्व हो जाए, देखिए 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। जब भाई आपने अभी क्या लिखा था, √3 का जब स्क्वायर हुआ था तो आपने 3 लिखा, भाई √3 का स्क्वायर तो 3 लिखा, और जब √3 इंटू √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही तो आएगा, इसलिए इस 3 की जगह पर मैंने √3 इंटू √3 लिख लिया। कोई दिक्कत। अब देखिए √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो बचेगा क्या, 1 की मल्टीप्लाई √3 से तो √3 और अपान 1, ये हमारा √3 फाइनल आंसर आ गया। कितना आसान है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आएगा। चलिए कर लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा, समझ भी चुके होंगे। अब दोस्तों प्रश्न संख्या हम 11 की बात करते हैं, 11 की।
11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ये भी अच्छा प्रश्न है, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर, एक मैं प्रश्न और करा देता हूं जैसे पहले भी कराया था, साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो आपसे कह रहा है हो तो 3 सेक थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा, 3 सेक थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत आसान प्रश्न है, जैसे मैंने पहले कराया है वैसे ही है। देखिए कैसे करेंगे इसको। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे से समझ में आ रही तो वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर करिए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, साइन थीटा 4/5 हो तो 3 सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया है इसमें, प्रश्न में दिया है क्या, साइन थीटा बराबर 4/5। दोस्तों आप जानते हैं क्या, साइन थीटा बराबर 4/5 दे रखा ना, तो यानी कि 4/5 और साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी कितना लंब, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो लंब बटे कर्ण, और भी त्रिभुज बनाते हैं तब बात क्लियर होगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसका नाम क्या हो गया, थीटा कहाँ है, तो कहीं से भी ABC कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, और जब A कहेगा तो नीचे C करेंगे, क्यों करेंगे मैंने बताया था, ये थीटा हो गया, ठीक। क्योंकि आप जब इसको थीटा मानेंगे तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। जब इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती, लंब होती है, ये तो जानते हैं आप। यानी दोस्तों यहां से क्या लंब कितना हो जाएगा, BC, और कर्ण दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, बोलते रहिए, कर्ण दोस्तों आपका AC हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 बराबर लंब बटे कर्ण BC बटे AC, यानी कि BC 4 हो गया जाके और AC आपका 5 हो गया। अब हमारा काम क्या है, AB को फाइंड करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय, अब तो रट गई होगी, पाइथागोरस प्रमेय से, तो दिमाग में बिल्कुल बैठ चुकी होगी कि नहीं। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण दोस्तों हमारी कितनी, AC, तो AC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर AB स्क्वायर, ठीक भैया। अब देखिए AC स्क्वायर, तो AC आपका कितना 5 का स्क्वायर, BC कितना 4 का स्क्वायर, भाई BC का कितना आपने 4 है कि नहीं, और प्लस AB पता नहीं, AB हमारा आधार, इसको ज्ञात करना है। यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया जाके, और प्लस का AB स्क्वायर 25 और माइनस का 16 बराबर AB स्क्वायर, यानी कितना 9 बराबर AB स्क्वायर, यानी कि AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, √9। 25 में से 16 जाएगा तो 9 ही तो बचेगा, यानी कि AB इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। AB की वैल्यू कितनी आई है, 3, यानी कि जो हमारा आधार आया कि वो 3। अब हमें चाहिए क्या, देखो किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, सेक थीटा बराबर और कॉस थीटा, दो की वैल्यू हमें चाहिए। आप जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण मतलब हाइपोटेनस अपान बेस, तो यानी आप चाहो तो कर्ण बटे आधार लिख सकते, चलिए मैं लिख देता हूं, कर्ण बटे आधार, आधार बराबर, अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो या कर्ण दिखा दो, क्या है AC, आधार कितना आपका AB, यानी कि भैया कितना हो जाएगा AC, यानी कि 5 और AB मतलब 5/3 आ गया, ठीक भैया। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आप आधार सेक थीटा रहा कर्ण बटे, सेक थीटा कर्ण बटे आधार हो गया, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ऊपर है ना, तो आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा हो जाएगा। तो कितना आधार कितना आपका है AB, और कर्ण कितना AC, यानी कितना 3/5 हो गया, ठीक भैया। अब जिसकी वैल्यू चाहिए उसको लिख लीजिए, 3 सेक थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा।
अब देखिए 3 सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 5/3 माइनस 5 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5। काट पीट लीजिए 3 एकम 3 3 एकम 3 5 एकम 5 5 एकम 5 यानी भैया कितना आया देखिए 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5/1 यानी कि 5 ही रहेगा माइनस का 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3/1 यानी कि 5 माइनस 3 बराबर 2। ठीक चलिए नोट करिए। अब तो ऐसे प्रश्न आप खूब कर लेंगे कि नहीं, खूब का मतलब आप कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए एक 12 नंबर प्रश्न ऐसा ही कह रहा साइन थीटा बराबर 5/3 हो तो tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा, tan थीटा माइनस का कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक प्रश्न और 12 के बाद 13 कह रहा यदि कॉस थीटा बराबर 1/2 कितना हो 1/2 हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा वैल्यू बहुत बढ़िया पूछी कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत कठिन प्रश्न मैंने पूछ लिया, ये भी बहुत आसान है। देखिए आपको यहां पर क्या दे रखा है, इसको रब करूं, ये तो सब रब करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हटाते हैं, ये लाइन भी हटाते हैं, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लिखे देते हैं कि इसकी फिर से जरूरत पड़ेगी। ध्यान से भैया देखिएगा, आपसे कह रहा है कि क्या दिया है कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस थीटा बराबर कितना 1/2 है। और आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण, और आधार कितना आपका है AB और कर्ण कितना आपका है AC। ठीक है, तो यानी कि AB ये कितना 1/2। ठीक भाई यही तो है कॉस थीटा बराबर, तो 1/2 तो AB हमारा 1 हो गया और कर्ण आपका 2 हो गया। अरे वाह, समझ रहे हैं, समझ रहे हो भाई, ये हमारा 1 हो गया भाई, कॉस थीटा वाला आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 1 कर्ण 2 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा लें इसमें, तो क्या AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर, AC आपका 2 है तो 2 स्क्वायर बराबर BC नहीं पता तो BC ज्ञात करना, तो BC स्क्वायर ऐसे ही रहा और प्लस AB कितना आपका 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 बराबर BC स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको उठाकर इधर लाएं तो 4 माइनस 1 बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3 बराबर BC स्क्वायर, यानी भैया BC बराबर √3, तो BC की वैल्यू √3 आ गई। BC यहाँ कितना होगा √3 हो गया, बस हो गया, कितना आसान। आपसे पूछा क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा, पर इसके पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा से पहले कॉसेक थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉसेक थीटा दोस्तों क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो क्या होता है कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना आपका है AC और लंब कितना आपका BC, यानी कि कर्ण यानी कितना 2 और कितना BC कितना √3, 2/√3, ये हमारा फाइनल नहीं आया है। कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई, चाहिए कितना कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। जब इधर स्क्वायर लगाया है तो उधर भी स्क्वायर लगाओ, कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला कितना आ गया 4/3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि जितने डाउट होंगे वो सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, इससे कठिन इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछेगा। चलिए लिख लीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी। दोस्तों जो भी डाउट हो वो दोस्तों अभी आप और पूछ सकते हैं, कि मुझे लगता है यदि आपने बहुत धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरी लगन के साथ देखा होगा, वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा, तो कोई डाउट नहीं रह नहीं गया होगा। कि दोस्तों मैंने 3 लेक्चर ले लिए इसी टाइप के प्रश्नों को,
समझाने के लिए। कल दोस्तों आप कुछ नया सीखेंगे एंगल वाले, जैसे साइन 30, कॉस 30, साइन 45, सेक 45, सेक 60, कॉसेक 30, इस तरीके से मतलब वैल्यू ये कैसे निकालेंगे, ये हमें रटना ना पड़े। जैसे वैसे तो क्या आपको साइन 30 की वैल्यू रटनी पड़ेगी, tan 45 की वैल्यू रटनी पड़ेगी, जितनी वैल्यू दे रखी सबको आपको रटना पड़ेगा, पर आपको रटना ना पड़े। ठीक है, 2 मिनट के अंदर पूरी टेबल ही आप बना लें तो कितना आसान होगा। आपको रटना ना पड़े, सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरी टेबल बनके तैयार हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो कल आपको हम टेबल बनाना सिखाएंगे कि साइन 30, कॉस 30, साइन 45, tan 45, tan 60, tan 90, कॉसेक 90, कॉसेक 60, सेक 30, ये सबकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वास्तविकता तरीका क्या निकालने का, उसके मूल में दोस्तों जाएंगे, क्योंकि और दोस्तों वहां से प्रश्न खूब आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास दोस्तों आपकी और इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।